हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डीएसएम ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इंग्लिश का बहुत ही बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस से हर साल क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो वॉइस से रिलेटेड ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड होते हैं। तो चलिए आज हम लोग वॉइस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, वॉइस फ्रेम कैसे करते हैं, कैसे इजी मेथड से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप लोग एंजॉय करेंगे इसको। और चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जो है इंग्लिश का, और उसमें जो हम लोग शुरू करें आज, तो उसका नाम है वॉइस। वॉइस देखिए, एग्जाम के व्यू से अगर देखेंगे तो एग्जाम में वॉइस से कभी भी डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछते, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस डायरेक्टली हम लोग ये कोशिश करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन टैग कैसे करें, कैसे इजीली हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए वॉइस देखते हैं। वॉइस जो होते हैं बाबू दो तरह के होते हैं। वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। पहला जो होता है वॉइस बोलते हैं, पहला वॉइस, इसमें दो तरह के। फर्स्ट इज नोन एज एक्टिव वॉइस, फर्स्ट बोलते हैं एक्टिव वॉइस, एंड सेकंड इज नोन एज पैसिव वॉइस। फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस। चलिए क्या इंपॉर्टेंट है एक्टिव और पैसिव में, इंपॉर्टेंट क्या है? तो एक्टिव और पैसिव में कॉमन चीजें डिफरेंस है। पहली बात क्या है, एक्टिव में जो होता है वो इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो प्राइम फैक्टर होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जबकि पैसिव में आप देखेंगे तो पैसिव में जो होता है वो ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम जब पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको जब पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो वॉइस दो तरह के, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और वॉइस में अगर आप देखेंगे, एक्टिव वॉइस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो एक्टिव वॉइस में आप क्या देखते हैं, तो एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे कि इसमें वर्ब फॉर्म क्या होता है, इसमें वर्ब क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस में अगर आप वर्ब देखेंगे, एक्टिव वॉइस में वर्ब देखेंगे तो सभी तरह के वर्ब इसमें यूज होते हैं, जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। इसमें एक्टिव वॉइस में पांचों वर्ब के फॉर्म यूज होते हैं, जबकि पैसिव में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। पैसिव में वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्लियर है कि एक्टिव और पैसिव में, एक्टिव वॉइस में वर्ब के पांचों फॉर्म आते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म ही आते हैं। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या, देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो ये होती हैं कि कुछ चीजें चेंज करना पड़ता है। जैसे इसमें मैं लिख देता हूं इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखिए क्या हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में आपको देखने हैं कि इसमें चेंज, क्या चीजें चेंज होती है। तो देखिए बाबू, ही जो होता है वो चेंज होता है हिम में, और हिम जो होगा वो चेंज होगा ही में। पहले ही चेंज होगा ही में और हिम चेंज होगा ही में। सी चेंज होगा हर में और हर चेंज होगा सी में। यू जो है वो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता, यू अपने फ्रेम को सेम रखता है। इसके बाद बात करेंगे दे को, तो दे चेंज करता है अपने आप को देम में, और देम चेंज करता है अपने आप को दे में। चलिए बी चेंज करता है अपने आप को अस में, और अस चेंज करता है अपने आप को वी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको हमेशा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक्टिव और पैसिव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चलिए आप इसको आप नोट्स करें, तब तक 5 सेकंड का समय दिया जाता है आपको नोट्स करने के लिए। चलिए लिख लीजिए।
चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा और आगे हम लोग इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, यहां तक आपने देखा और अब आगे वॉइस पे चर्चा करते हैं हम लोग कुछ बेसिक चीजों पे, क्या करें क्या ना करें। ये सबसे बड़ा टफ टास्क है कि क्या करें वॉइस में और क्या ना करें। तो देखिए, नहीं करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन, ना करने में क्या नहीं करना। देखिए, नहीं करना है, बिल्कुल भी ध्यान दें इन चीजों का, कभी भी पैसिव, नो पैसिव जोन, ध्यान रखिएगा। नो पैसिव जोन मतलब इनका कभी भी पैसिव मत बनाइएगा। भूल के भी अगर टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि इन चीज़ों का कभी भी पैसिव नहीं बनता है। अगर गलती से भी आपने बनाने का कोशिश किया तो पहला तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा मार्क्स मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो क्यों ना हम उन चीज़ों पे डायरेक्ट लिखें नो पैसिव, पैसिव बनता है। तो नो पैसिव जोन में क्या क्या आते हैं? तो बाबू, नो पैसिव में पहला जो आता है इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डेली रूटीन अगर दिया हो, क्या दिया हो, डेली रूटीन अगर कहीं भी दिया हो तो इसको लिखे नो पैसिव। अब कुछ लोग कहेंगे डेली रूटीन भाई, तो डेली रूटीन में बाबू एग्जाम्पल देख ले क्या हो सकता है। तो आप लिखते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बाबू ये डेली रूटीन है, आप रोज सुबह में जगते हैं, इसका कभी भी पैसिव नहीं बनाते हैं, नो पैसिव। अब दूसरा टर्मिनोलॉजी ये है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ का भी कभी भी पैसिव नहीं बनाते हैं बाबू, इस बात का ध्यान रखिए। यूनिवर्सल ट्रूथ का भी कभी पैसिव नहीं बनता है। तो क्या होगा यूनिवर्सल ट्रूथ? तो एग्जाम्पल में देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। भाई हमारे तो हम भी नहीं हैं और आप भी नहीं, तो नेचुरली है क्या कि मैन इज मॉर्टल। दो ही समय में इंसान सबसे ज़्यादा खुश हो सकता है, कुछ लोग अलग, कुछ लोग दूसरे ढंग। आगे देखते, मैन इज यूनिवर्सल ट्रूथ, मैन इज मॉर्टल। और कुछ देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बाबू इसका पैसिव नहीं होता है। क्या सूरज को पश्चिम से उगाइएगा? पूरब से ही निकलता है और हमेशा पूरब से ही निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें कोई भी चेंज आप नहीं कर सकते। आगे थर्ड नंबर सेंटेंस देख लेते हैं। ये सेंटेंस फर्स्ट, ये सेंटेंस सेकंड, थर्ड। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। बाबू ये देख लीजिए, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, इसका भी पैसिव नहीं बनाते हैं। अक्सर कंफ्यूजिंग के लिए आपको 2-3 सेंटेंस देते हैं, इस तरह का सेंटेंस और इस तरह का सेंटेंस, अक्सर इस तरह का सेंटेंस अक्सर मिलेंगे आपको, जो आपको दे दिया जाता है कि आप इसको बनाएं और उसमें चेंज भी कर देता है। उसमें चेंज करता है तो क्या करता है, इतना माइनर चेंज करता है कि आपको लगेगा कि बिल्कुल सही बनाया, लेकिन वास्तविकता यही होगा कि ऑप्शन नंबर डी अगर दिया रहे, ऑप्शन नंबर ई दिया रहेगा, ऑप्शन नंबर डी और ई दिया रहता है, तो आप लोग में तो ई नहीं देता है, डी देता है। डायरेक्ट लिखेगा नो एरर या लिखेगा नो पैसिव, तो आपको लिखना है नो पैसिव। चलिए आप इसको नोट करें। चलिए देखते हैं, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप इसको आसानी से नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें। आई होप लिख लिया होगा आपने। आगे देखते हैं, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए, ये डेली रूटीन हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया।
बाबू अगर इसके बाद नो पैसिव जोन में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, नो पैसिव जोन में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल में थर्ड नंबर सेंटेंस, यहाँ थर्ड नंबर पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट ये कहता है कि अगर आइटम्स एंड फ्रेजेस दिए हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हो, और ये सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस का बाबू हिंदी में इसको बोलते हैं कहावतें। जैसे बोलते हैं कहावत में क्या बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये पैसिव है, इसका कभी भी पैसिव नहीं बनाते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है ग्रेट ट्राई लिटिल फुल, मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें देख लीजिएगा, क्या नहीं करना है तो इसका पैसिव नहीं होता है। इसमें देख लीजिए, ए ड्रॉप इन द ओशन, ए ड्रॉप इन द ओशन, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका पैसिव नहीं होता है। यह हमेशा ध्यान रखें, भूल के भी वो गलतियां ना करें जो टफ हो जाए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इसमें पॉइंट और भी देख सकते हैं। थर्ड नंबर में होगा ए बैड मैन क्वारल, ए बैड मैन क्वारल with his tools, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इन चीजों का कभी भी पैसिव नहीं होता है। नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें। चलिए 5 सेकंड का समय। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं क्या करना है। अब क्या करना है ये ध्यान रहे, अक्सर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे जरूर देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज रहें। चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं वॉइस में, और अब हम लोग को देखना है क्या करें। अब हमको करना क्या है, तो क्या करना है, तो वॉइस और टेंस में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इतना ही फर्क है कि टेंस आपको 12 पढ़ने होते हैं, जबकि वॉइस में 8 ही को चेंज करना होता है। कितना का चेंज करना होता है, 8। तो कौन कौन से टेंस को हम चेंज करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। कौन कौन से टेंस चेंज होगा, इस पे चर्चा करेंगे। तो टेंस चेंज करने वाले कौन कौन से हैं, तो पहला टेंस जो होगा, टेंस कौन कौन सा टेंस चेंज होगा, तो पहला टेंस होगा वो होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसका पैसिव हम लोग चेंज करेंगे। दूसरा होगा टेंस, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा टेंस जो होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस। पांचवा पास्ट परफेक्ट। 6 नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट
1 2 3 4 5 6 7 8 number. Future perfect. ये 8 टेंस होंगे जिनको वॉइस चेंज करना है और जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वॉइस को क्या करेंगे, इन 8 टेंस का ही वॉइस हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, चर्चा करते हैं आगे क्या करना है। तो सबसे पहले जो टेंस जिसको हम लोग वॉइस में चेंज करेंगे वो पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आएँ और क्या करें, कमेंट करें कि सर ये चीज़ें आपके क्लियर नहीं हो पाई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके इस डाउट को क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले जो टेंस पे हम लोग जिस टेंस का वॉइस चेंज करने वाले हैं उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए बाबू, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कितना लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, कितना लोग इसको प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं और कितने लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वॉइस, तो सबसे पहले देख लें एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा। एक्टिव वॉइस का रूल क्या होगा, तो रूल सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बाबू, सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब बात ये हो गई। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस देखते हैं कि ही रीड्स ए बुक। सेकंड सेंटेंस, सी प्लेज cricket. Third sentence, I write a novel। और 4 नंबर में सेंटेंस लिखते हैं you write a लेटर। चलिए इसका देखते हैं पैसिव कैसे बनेगा। हाउ टू मेक इट पैसिव, हाउ टू चेंज दिस सेंटेंसेस इन पैसिव फॉर्म। और पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए रूल देखिए। सबसे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि बाबू एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो प्राइमरी होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो प्राइमरी होता है। तो आगे देखेंगे जब पैसिव फॉर्म लिखेंगे तो इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। चलिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के सेंटेंस के हिसाब से ही उसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और मैंने बताया था कि पैसिव वर्ब हमेशा वर्ब 3 लिखता है। इसके बाद बाय लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वर्क करेंगे। एग्जाम्पल में जब चेंज करते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट को चेंज करते हैं कि ही रीड्स ए बुक, तो पहला सेंटेंस चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट इसमें है ए बुक, तो सबसे पहले लिखते हैं ए बुक और ए बुक के हिसाब से उसकी मदद से हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो इज लगेगा। ए बुक इज रीड का वी थर्ड फॉर्म
वर्ब थर्ड फॉर्म रीडिंग होता है, ए बुक इज रीड, इसके बाद लिखना है रूल के हिसाब से बाई, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, और मैंने बताया था कि ही चेंज हो जाता है हिम में। चलिए ये हो गया। बाकी के 3 सेंटेंस बाबू आपको दिए गए हैं, आप उसको क्या करेंगे, आप खुद से बनाएंगे और उसको कमेंट बॉक्स में डालेंगे। प्लीज आप जरूर इसका प्रैक्टिस करें और बनाएं। चलिए 5 सेकंड का टाइम, राइट डाउन इट सो फास्ट। दस पढ़ो। चलिए हमने दिया था आपको वर्क के, आपको क्या करना है, वर्क कर लेना है। कुछ वर्क दिया गया था और आपको वर्क करने के बाद आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपने वो वर्क कर लिया, ताकि मैं चेकआउट कर सकूं। अब चलिए इरेज करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट है, जितना पॉसिबल है उतना लिखिए, समझिए और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। साथ ही इतना वर्क करने के बाद आप हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ वॉइस। नेक्स्ट हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करेंगे सेकेंड इसका पार्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस।